नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी भाषा में एक चैप्टर शुरू किए हैं, शब्द शुद्ध और अशुद्ध शब्द। और इसी क्रम में मैं पिछली कक्षा में आपको कुछ शब्दों के बारे में जानकारी दे चुका हूं। अब मैं बात करता हूं आगे के शब्दों की। ठीक है, तो बातें न करके सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट में ज्यादा बेहतर बात ये समझूंगा कि मैं आपको एग्जाम्पल मुहैया करा सकूं फालतू बकवास की बजाय। ठीक है, देखिए तो त्याज एक शब्द गलत है, जिसका सही होता है त्याज्य, त्याग देना। दीपिका गलत है, दीपिका सही है। ये तो पढ़ा होगा ना नाम, दीपिका। निरपराधी गलत है, निरपराध सही है। द्वंद्व नहीं होता, द्वंद्व होता है। द्वंद्व नहीं होता, द्वंद्व होता है। द्वंद्व, मन में द्वंद्व होता ना, करूं न करूं, करूं न करूं, ये वाली फीलिंग द्वंद्व कहलाती। नुपुर नहीं होता, नूपुर होता है, नूपुर। प्रशंसा में स का देखो चक्र, ये वाला सही है। पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है, जिसकी पूजा की जा सके, जिसको माना जा सके, जिसका अनुसरण किया जा सके। परीक्षण नहीं होता, परीक्षण होता है, विज्ञान में करते हैं ना परीक्षण। निःशुल्क नहीं होता, नेह शुल्क या निःशुल्क होता है। आपने पढ़ा ना विसर्ग संधि में, नेह प्लस शुल्क, या तो नेह शुल्क होता है या निःशुल्क होता है। नवाब नहीं होता, नवाब होता है, सॉरी नवाब होता है। नवरात्रि नहीं होता, नवरात्र होता है। न्योता नहीं होता, न्योता होता है। जैसे त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है। न्योता नहीं होता, न्योता होता है। निर्माणाधीन नहीं होता, निर्माणाधीन होता है। प्रौढ़ नहीं होता, प्रौढ़ होता है। आता है ना युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, वही वाली बात। पजामा नहीं होता भाई साहब, पाजामा होता है। और पांडे नहीं होता, पांडे होता है। तो आगे से बोलो तो पांडे मत बोलना, पांडे बोलना। ठीक है, देखो तो क्या क्या शब्द पढ़े। त्याज का सही रूप है त्याज्य, दीपिका का दीपिका, निरपराधी का निरपराध, द्वंद्व का द्वंद्व, नुपुर का नूपुर। प्रशंसा लिखावट में अंतर आता है। पूज्य का पूज्य, परीक्षण का परीक्षण, निःशुल्क का निःशुल्क या निःशुल्क, नवाब का नवाब, नवरात्रि का नवरात्र, न्योता का न्योता, निर्माणाधीन का निर्माणाधीन, प्रौढ़ का प्रौढ़, पजामा का पाजामा, और पांडे नहीं होता, पांडेय होता है। ठीक है, तो कुछ शब्दों के बारे में हमने यहां जानकारी जुटाई। अब बात करते हैं इससे आगे के शब्दों के बारे में। आराम से समझना, कहीं कोई दिक्कत है मुझे टोकना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके टोकना। अब देखो, ब्रज अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत है, ऐसे लिखेंगे तो सही है। जैसे ब्रह्म ऐसे लिखेंगे तो गलत है, ऐसे लिखेंगे तो सही है। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, लिखावट यहाँ पे समझनी पड़ेगी। जैसे भैया ये गलत है, यहीं से सही हो जाता है। महात्म गलत है, महात्म सही है। महात्मा सही होता है, लेकिन महात्म गलत है। महात्म्य ये सही है। यथेष्ट की जगह यथेष्ट होता है, ठ नहीं होता, ट होता है। वांग में ऐसे लिखा जाता है, वांग में है ना, वाक प्लस मय, वांग में याद है संधि वाला। प्रज्वलित नहीं होता, प्रज्वलित होता है। देखो उज्ज्वल में इधर वाला गलत है, उधर वाला सही है, और इसमें उधर वाला गलत है। पृथक हलंत वाला सही होता है, जहां हलंत न लगा हो वो गलत होता है। पूछ कर ऐसे नहीं, पूछ कर होता है, पूछ थोड़ी पूछ। पांचवा होता है तो पांचवा, देखो वो तो पढ़ के ही पता चलता है कि दोनों जगह अंग की बिंदी की आवाज आनी चाहिए। पेचीदा नहीं होता, पेचीदा होता है। प्राचीनतम ये गलत है, ये सही है, हलंत नहीं आता है। प्रविष्ट नहीं होता, प्रविष्ट होता है। पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान होता, पुनरुत्थान होता है। पुनः प्लस उत्थान बनेगा, पुनरुत्थान। पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, क्योंकि पूज्य में पूज्य का मतलब ही पूजनीय होता है। ठीक है, परिपेक्ष नहीं होता, परिपेक्ष्य होता है, परिप्रेक्ष्य होता है, माफ करें, परिप्रेक्ष्य होता है। तो हमने क्या क्या शब्द पढ़े, एक बार इन सारे शब्दों को दोबारा से नजरों के सामने से गुजरने दे रहे हैं। ब्रज को ऐसे लिखा जाता है, ब्रह्म को ब्रह्म लिखा जाता है। भैया में यह आधा नहीं आता, पूरा ही होता है। महात्म्य का महात्म्य होता है। यथेष्ट का यथेष्ट होता है। वांग्मय का वांग्मय होता है। प्रज्वलित का प्रज्वलित होता है। पृथक का पृथक होता है। पूछकर का पूछकर होता है। पांचवा का पांचवा होता है।
पेचीदा का पेचीदा होता है, प्राचीनतम का प्राचीनतम होता है, प्रविष्ट का प्रविष्ट होता है, पुनरुत्थान का पुनरुत्थान होता है, पूज्यनीय नहीं होता पूजनीय होता है, परिपेक्ष नहीं होता परिप्रेक्ष्य होता है। क्लियर है मेरी बात? कोई कंफ्यूजन यहां तक क्या ही कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे शब्द हैं जो याद रखने हैं। चलिए आगे की बात पर आ जाते हैं। ध्येयता गलत है, धैर्य अथवा धीरता सही है। धैर्य रखो मन में, पेशेंस अंग्रेजी में कहते हैं ना, पेशेंस हिंदी में धैर्य। असहनीय नहीं होता, असह्य होता है, जो सहा न जा सके। अब देखो कहने को तो ये भी सही है, लेकिन क्या हिंदी वर्णमाला में मान्यता है? नहीं है। तो दैनिक जीवन में कुछ शब्दों को मान्यता हो सकती है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में तो मान्यता नहीं है। और जब तक शब्दों को हिंदी वर्णमाला में हिंदी व्याकरण में मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक मान्य नहीं होगा। व्याकरण, माफ करें, वर्णमाला नहीं, हिंदी व्याकरण। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। द्विवार्षिक नहीं होता, द्वैवार्षिक होता है। संन्यास लिखने में अंतर आता है, संन्यास अंग की बिंदी भी और न भी। सौजन्यता नहीं होता, सौजन्य होता है। ये देखो अभी पढ़ा आपने, पूज्यनीय नहीं होता पूजनीय होता है, डबल रिपीट हो गया है, पीछे भी था ये शब्द। पूर्णवास नहीं होता, पुनर्वास होता है। प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। प्रमाणिक नहीं, प्रामाणिक। पूर्ण जन्म नहीं, पढ़ो क्या है ये, पूर्ण जन्म। होता क्या है, पुनर्जन्म। तो न के बाद र आना चाहिए ना। अब देखो पूर्ण मतदान थोड़ी होगा, पुनर्मतदान होता है, न के बाद र आना चाहिए। वावत गलत है, बावत सही है। वारात गलत है, वरात सही है। वर यात्रा या वरात दोनों सही है। वंगला नहीं होता, वांगला होता है, क्योंकि वांगला भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या शब्द पढ़े बाबूजी? कि ध्येयता का सही रूप है धैर्य या धीरता, असहनीय का असह्य, अनुयायी का अनुयायी, तत्कालिक का तात्कालिक, द्विवार्षिक का द्वैवार्षिक, संन्यास में अंग की बिंदी अनुनासिक, सौजन्यता का सौजन्य, पूजनीयता का पूजनीय का पूजनीय, पूर्णवास का पुनर्वास, प्रदर्शनी का प्रदर्शनी, प्रमाणिक का प्रामाणिक, पूर्ण जन्म का पुनर्जन्म, पूर्ण मतदान का पुनर्मतदान, बावत का बावत, बारात का वरात या वर यात्रा। ठीक है, दोनों सही है। बंगला है वांगला, भाषा का नाम बंगला नहीं है, भाषा का नाम वांगला है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे के सवालों में देखिए, अब देखो पहला वाला वही मिल गया जो अभी पढ़ा था कि प्रमाणिक थोड़ी होता है, प्रामाणिक होता है। पौरुषत्व नहीं होता, पौरुष होता है। या तो पुरुषत्व कह दो या पौरुष कह दो, पौरुषत्व नहीं होता। बाहुल्यता नहीं होता, बाहुल्य या बहुलता होता है। जैसे व्यवसायिक नहीं होता, व्यावसायिक होता है, व्यवसाय पर आधारित व्यावसायिक होता है। सौंदर्यता नहीं होता, या तो सौंदर्य होता है या सुंदरता होता है, विशेषण होते हैं ना, ये वही वाली बात। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक सही है। संसारिक थोड़ी होता है, सही शब्द है सांसारिक। कष्टों से मुक्ति अगर पानी है तो हिंदी पढ़ो, परीक्षा पास करो, कुछ हद तक कष्ट दूर हो जाएंगे। कोमलांगनी नहीं होता, कोमलांगी होता है। कोमल जिसके अंग हो कोमलांग। बेईमान नहीं होता, बेईमान होता है। जैसे ईमानदारी नहीं, ईमानदारी होता है, वैसे बेईमान नहीं, बेईमान। बीवी नहीं होता, वीवी बीवी होता है। बंदरवाट नहीं होता, वंदरवाट होता है। भाषाएं ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। महत्व ऐसे गलत है, देखो लिखावट में देखो, त का बनावट आपको समझ में आएगी। त के बनावट में लिखते तो हम ऐसे भी हैं, लेकिन सही क्या है वो। ठीक है ना। मुनिगढ़ नहीं होता, मुनिगढ़ होता है। मुहूर्त, मुहूर्त, मुहूर्त ये तो सही लिखा है, मुहूर्त। अच्छा यहाँ शायद ऐसे लिखा हो तो गलत है, वो कुल मिला के दोनों जगह सही लिखा है। ठीक है। मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। पौरुषत्व नहीं होता, पौरुष होता है। बाहुल्यता नहीं होता, बाहुल्य या बहुलता होता है। व्यवसायिक नहीं होता, व्यावसायिक होता है। सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्य या सुंदरता होता है। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है।
संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। कोमलांगिनी गलत है, कोमलांगी सही है। बेईमान गलत है, बेईमान सही है। बीबी गलत है, वी सही है। बंदरबाट गलत है, बंदर वाट सही है। भाषाएं लिखने में अंतर आ जाता है। महत्व तो ऐसे लिखा जाता है, पढ़ने में सेम लग रहा है। मुनिगढ़ नहीं होता, मुनिगढ़ होता है। मुहूर्त दोनों जगह ही सही लिखा है। मैथिली में मैथिली लिखा है, ठीक है ना। तो मैंने प्रयास पूरा किया आपको समझाने का। अगर कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक भी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसको आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। पहले तो प्रयास किया जाता है कि ऐसी कोई गलती न हो। फिर भी भाई इंसान ही तो है, ईश्वर तो नहीं है, तो गलतियां होना इंसान का सामान्य गुण है। दिक्कत यह है कि उसे सुधारा ना जाए, तो मैं तो गलती मेरी हो या आपकी हो, मैं सुधारने के लिए तैयार रहता हूं। चलिए आगे बढ़ूं। देखिए आगे के कुछ शब्दों को और देख लेते हैं, आराम से मेरी बात को समझिएगा। अत्युक्ति गलत है, अत्युक्ति सही है। अत्युक्ति सही है। अति प्लस उक्त से क्या बनेगा? अत्युक्ति बनेगा। अनाधिकारी गलत है, अनधिकारी सही, याद है ना। अनाधिकार गलत है, अनधिकार सही है। पिछली कक्षा में बताया था ना मैंने, वही बात यहाँ। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। किंवदंती ऐसे लिखना गलत है, ऐसे लिखना सही है, किंवदंती। क्योंकि देखो वह आ गया, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था संधि जब पढ़ रहे थे, तब याद है आपको कि अगर य र ल व आए तो वहां पर प्रयुक्त अनुनासिक वर्ण अंग की बिंदी होती है, ठीक है। छत्र छाया को छत्र छाया लिखते हैं, वाल्मीकि को वाल्मीकि लिखते हैं, कालिदास को कालिदास लिखते हैं, पाणिनि को पाणिनि पाणिनि, महर्षि पाणिनि व्याकरण के जन्मदाता। मुकुंद गलत है, मुकुंद सही है। मिष्ठान ऐसे मिष्टान्न लिखते हैं, मिष्टान्न मीठा अन्न, मिष्टान्न। मास को चंद्रबिंदु से नहीं लिखते, महंगा को ह पर चंद्रबिंदु आता है। महारथ नहीं होता, महारथ होता है। यथोचित हलंत वाला गलत है, बिना हलंत वाला सही है। यथावत बिना हलंत वाला गलत है, हलंत वाला सही है, ठीक है। योगी राज नहीं होता, योगी राज होता है, ठीक है ना। योगी राज भगवान श्री कृष्ण योगी राज। जैसे तुमने क्या क्या पढ़ा, अत्योक्ति नहीं होता, अत्युक्त होता है। अनाधिकारी नहीं है, अनधिकारी है। आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद है। किंवदंती नहीं, किंवदंती है, किंवदंती है। छत्र छाया नहीं है, छत्र छाया है। वाल्मीकि गलत है, वाल्मीकि सही है, एक ही मात्रा। कालिदास नहीं है, कालिदास है। पाणिनि नहीं है, पाणिन है। मुकुंद नहीं है, मुकुंद है। मिष्ठान नहीं है, मिष्टान्न है। मास में चंद्रबिंदु नहीं आएगी, बिंदु आता है। महंगा में चंद्रबिंदु ह पर लगाया जाएगा। महारथ नहीं, महारथ होता है। यथोचित बिना हलंत वाला गलत है, सॉरी बिना हलंत वाला सही है, हलंत वाला गलत है। यथावत बिना हलंत गलत है, हलंत वाला। अच्छा एक बात पता ना, अगर हलंत लगाओ तो इन्हें क्या कहते हैं, वद्दाक्षर या मुक्ताक्षर? वेरी गुड। जहां हलंत लगा हो उन्हें कहते हैं वद्दाक्षर, और जहां हलंत न लगा हो उन्हें कहते हैं मुक्ताक्षर। योगी राज गलत है, योगी राज सही है। क्लियर है मेरी बात? चलिए थोड़े और शब्दों पे नजर डाल लेते हैं, थोड़े और शब्दों की तरफ नजर डाल लेते हैं। देखो तो लताएं एक शब्द है, ऐसे लिखोगे तो गलत है, ऐसे लिखोगे तो सही है। ऊषा नहीं होता, उषा होता है। ऐसी आधीन नहीं होता, अधीन होता है। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है। दुरावस्था, दुह प्लस अवस्था तो दुरवस्था होता है। अंतरराष्ट्रीय नहीं होता, अंतरराष्ट्रीय होता है, ठीक है ना। विराजमान गलत है, विराजमान सही है। शांति गलत है, शांति सही है। ई की मात्रा आएगी, ई की मात्रा नहीं आएगी। ऐसे रविंद्र गलत है, रविंद्र सही है। रेणु गलत है, रेणु सही है। रासायनिक गलत है, रासायनिक सही है। लड़ाई में यहां पर ई आती है। मैं आपका वक्त तो नहीं बर्बाद कर रहा हूं, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है टाइम। हाँ लहू लुहान गलत है, लहू लुहान सही है, लहू लुहान सही है, गलत है। वैश्यागमन सही है, वेश्यागमन सही है, सॉरी ये गलत है, वो सही है। विलास गलत है, विलास सही है, भोग विलास।
बिरहड़ी गलत है, विरहिड़ी सही है। बिरह में जो दुखी हो उसे बिरहड़ी कहते हैं, याद में जो दुखी हो। तो क्या पढ़ा हमने? लताओं का सही लताएं ही होगा, लिखने में अंतर आएगा। ऊषा नहीं होता, उषा होता है। आधीन नहीं है, अधीन है। कुमुदनी नहीं है, कुमुदिनी है। दुरावस्था नहीं है, दुरवस्था है। अंतरराष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय है। विराजमान गलत है, विराजमान सही है। शांति गलत है, शांति सही है। रविंद्र गलत है, रविंद्र सही है। रेणु गलत है, रेणु सही है। रासायनिक गलत है, रासायनिक सही है। लड़ाई में ई आती है, य पे ई की मात्रा नहीं आती है। लहू लोहान नहीं होता, लहू लोहान नहीं होता, लहू लोहान होता है। वैश्यागमन गलत है, वेश्यागमन सही है। विलास नहीं होता, विलास होता है। विरहड़ी नहीं होता, विरहिड़ी होता है। तो जिन शब्दों के दो दो रूप प्रचलन में, उनमें तो उनको पढ़िए, सुनिए मेरी बात सुनेंगे ना, 2-3-4 बार बात कानों से गुजरेगी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि कौन सा शब्द गलत है और कौन सा शब्द सही है। क्लियर है मेरी बात? तो यहां तक आपको क्लास समझ में आई होगी। चलिए, तो आज की क्लास भी छोटी ही रखते हैं, ठीक है? यहां तक पढ़िए, सुनिए, समझिए। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर मैं ठीक पढ़ा रहा हूं तो शेयर कर दीजिए, ठीक है? मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए, ताकि परीक्षा में हम लोग एकदम डंका बजा के आए। ठीक है? धन्यवाद।